ये पैगामात इकट्ठा होते हैं, जब ये गुलदस्ता तैयार होता है तो 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा मसलके आला हजरत की सूरत में नजर नारे तकबीर, नारे। तो आला हजरत ने कुरान शरीफ मुकम्मल नाजरा पढ़ लिया, और ऐसा वैसा नहीं जैसे हम लोग 70 साल की उम्र में भी कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना नहीं आता है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आज भी हमें पता नहीं चलता है कि हम कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। 70 साल की उम्र में आला हजरत सिर्फ 4 साल की उम्र में पूरा कुरान नाजरा, और ऐसा नहीं कि जेर की जगह जगह जबर पढ़ रहे हैं और जबर की जगह जेर पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब यही आला हजरत की उम्र मुबारक शरीफ 6 साल की हुई, कितने साल की बोलिए, कितने साल की? 6 साल, याद रखिए 6 साल की हुई तो आला हजरत ने अपनी जिंदगी की सबसे पहली तकरीर बहुत बड़े मजमा के सामने बड़ी फसाहत व बलागत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विलादत के मौजू के ताल्लुक से आपने मुसलसल 2 घंटा खिताब फरमाया। सुभान अल्लाह। जब आला हजरत की उम्र शरीफ 7 साल की हुई तो आपने अपनी जिंदगी का पहला रोज़ा रखा, और आप रोज़ा रखते रहे यहाँ तक कि आपने अपनी पूरी 68 साल जिंदगी में और कभी रोज़ा कज़ा नहीं किया, कभी आपने रोज़ा नहीं छोड़ा। आज हम बहाना करते हैं हम 70 साल के हो गए हैं, 60 साल के हो गए हैं, लेकिन हमारी आंखों में शर्मो हया का पानी नहीं है। आज एक कड़ियल जवान होता है, वो बहाना करता है कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है, मुझे फलां ने मना किया है कि रोज़ा रखना नहीं है। लेकिन आला हजरत की उम्र सिर्फ 7 साल है, आपने रोज़ा रखना शुरू किया, और एक मर्तबा सख्त गर्मी के मौसम में अय्याम रोज़ा आ गए, रोज़ा का दिन आ गया, तो आपने अपने लिए फतवा दिया कि मैं अगरचे बरेली में रोज़ा नहीं रख सकता, लेकिन मैं भोपाल के पहाड़ों में जाके रोज़ा रख सकता हूँ। तो आला हजरत ने अपने लिए फतवा दिया कि अहमद रजा तुम पर वहाँ जाकर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। सुभान अल्लाह। जब यही आला हजरत की उम्र शरीफ 8 साल की हुई, हमारे उलमा जानते हैं, आपने एक अरबी किताब हिदायतुन नहव में आपने अरबी में हाशिया लिखा। जब आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा की उम्र शरीफ 13 साल, 14 साल या 13 साल 10 माह और 5 दिन हुई तो आपके सर पे दस्तारे फजीलत में जब दस्तार बंदी होती है, तमाम किताबें पढ़ने के बाद उलमा ने दस्तार बांध दिया। आपने अपनी जिंदगी का पहला फतवा लिखा। आप लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे, 54 साल तक आपने फतवा का काम किया। सुभान अल्लाह। कितने साल तक? 54 साल तक। एक आला हजरत की जात है, आला हजरत को अल्लाह ने वो कमाल दिया था, अल्लाह ने कलम में वो ताकत आला हजरत को दिया था कि आपने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। वो औरों की तरह नहीं कि आज फतवा दिया जा रहा है, कल कोई गिरफ्त कर रहा है तो अपने फतवा को वापस ले रहे हैं। आप दाएं बाएं झांक कर देखिए, लोगों ने बहुत फतवा वापस लिया है, लेकिन आला हजरत ने कभी अपना फतवा वापस नहीं लिया। करोड़ों लोग आ गए, हजारों उलमा आ गए, लेकिन आला हजरत ने जो कह दिया सो कह दिया। 54 साल तक लिखते रहे। कब तक लिखते रहे? कब तक लिखते रहे?
उलमा फरमाते हैं, मुसन्निफ बहर शरीयत हजरत सदरुश शरिया अमजद अली फरमाते हैं अलैहि रहमा कि हुजूर आला हजरत आखिरी सांस तक लिखते रहे। कब तक लिखते रहे? आखिरी सांस तक। आप बिस्तरे मर्ग पर जा फराश है, आखिरी वक्त है। खबर पहुंची हजरत मुफ्ती अमजद अली रहमा को कि हुजूर आला हजरत की हालत बिगड़ गई है, हाल कंट्रोल से बाहर हो गया है। आप दौड़कर आए और आने के बाद आपने पर्दा कराया और पर्दा कराने के बाद आप आला हजरत के बाजू में खड़े हो गए। पैरों से जान निकल चुकी थी। जान किधर से निकलती है? रूह किधर से निकलती है? टांगों के तरफ से। पैरों से जान निकल चुकी थी, आला हजरत के टांगों से जान निकल चुकी थी। हजरत सदरुश शरिया मुफ्ती अमजद अली एक मसला को लेकर परेशान थे। कई दिन हो गए थे, बहुत सारी किताबों को देखा, लेकिन कहीं मसले का हल नहीं मिला। हजरत सदरुश शरिया फरमाते हैं, हुजूर वक्त काफी खराब है, ये वक्त पूछने का नहीं है, लेकिन एक मसला फंस गया है। अगर आप महसूस न फरमाएं, इजाजत दें तो पूछ लूं। हुजूर आला हजरत ने फरमाया, अमजद अली पूछो क्या पूछना चाहते हो। अभी बड़ी बेटी मेरे पास आई थी, मेरी अपनी बेटी मेरे मुलाकात के लिए आई थी, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं था, जहन से निकल गया था। लेकिन अमजद अली, अल्लाह की कसम है, खुदा की कसम है, बचपन से लेकर आज तक जो किताब अहमद रजा की नजर से गुजरी है, आज भी अहमद रजा के जहन में मौजूद है। सुभान अल्लाह। पूछो क्या पूछना चाहते हो। हजरत सदरुश शरिया ने मसला पूछा। आला हजरत ने फरमाया, सदरुश शरिया अमजद अली, तुम्हारा मसला फला किताब के फला बाब के फला सफा में मौजूद है। सुभान अल्लाह। आला हजरत लिखते रहे। इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े मुहक्किक, गोया यूं कह लीजिए ये कई सदी में के सबसे बड़े मुहक्किक का नाम आला हजरत है, सबसे बड़े मुदक्किक का नाम आला हजरत है, सबसे बड़े मुफस्सिर का नाम आला हजरत है, सबसे बड़े कामिल का नाम आला हजरत है, सबसे बड़े इल्मदां का नाम आला हजरत है। इतने बड़े आलिम के सारे उलूम हाथ जोड़कर खड़े हैं। अहमद रजा हमें तुझ पे नाज है, लेकिन अहमद रजा आका आला हजरत की बारगाह में आलम तसव्वुर में सवाल कीजिए। आला हजरत ये सारे उलूम आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। अहमद रजा हमें तुझ पे नाज है, लेकिन आप बताइए ना आपको किस चीज पे नाज था। तो कब्र अनवर से आला हजरत की आज भी जवाब आएगा। अहमद रजा को अपने इल्म पर नाज नहीं था, अपने मुहक्किक होने पर नाज नहीं था, अपने मुदक्किक होने पर नाज नहीं था, अपने मुफस्सिर होने पर नाज नहीं था। अहमद रजा वो कहते हैं, अगर मुझे नाज है तो हुजूर के इश्क पर नाज है, अगर मुझे नाज है तो हुजूर की मोहब्बत पे नाज है। ऐ लोगों, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों से निकाली जा रही थी, जब इश्क़ रसूल पर हमला किया जा रहा था, जब आका हुजूर ताजदारे कायनात को गाँव के चौधरी का दर्जा दिया जा रहा था, जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म के मुतालिक ये कहा जा रहा था कि शैतान का इल्म इससे बढ़कर है, जब हुजूर को अपनी तरह बशर कहा जा रहा था, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान घटाई जा रही थी, उस वक्त आला हजरत अपने कलम को थाम कर कह रहे थे, वो नादानो तुमने ये क्या लिख दिया है। अरे मेरे नबी की शान ये है
कि सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हो मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और कहीं आला हजरत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और कहीं फरमाते हैं वही नूरे हक वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। नहीं उनकी मिल्क मा आसमा के जमीन ही के जमा नहीं। और कहीं आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व महिब में नहीं मेरा तेरा। आसमा खां जमी खां जमाना मेहमा, साहिबे खाना किसका लकब है तेरा तेरा। और कहीं फरमाते हैं या रसूल अल्लाह दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। ऐ लोगों देखो आला हजरत ने हमें कौन सा अकीदा दिया है, आला हजरत का अकीदा क्या था। और आला हजरत के अकीदे की रोशनी में अपने अकीदे को जांचिए, आला हजरत ने हमें कैसा अकीदा दिया है। आज मुखालिफिन ने यह कह दिया कि अहमद रजा एक नए बानी, नए गिरोह के बानी का नाम है, अहमद रजा एक नए मसलक के बानी का नाम है, अहमद रजा एक नए गिरोह के बानी का नाम है। ऐ लोगों मैं इस बात के लिए, इस बात के रद्द के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस बात के हकीकत में जाकर आप देखेंगे तो सिवाय जहालत के इस बात में और कोई बात दुरुस्त नहीं है हजराते मोहतरम। इसलिए कि हर नए फिरके के लिए उनके अपने नजरियात होते हैं, उनके अपने ख्यालात होते हैं, उनकी अपना फिका होती है, उनके अपने रास्ते होते हैं। जैसा कि अगर आप मुताला करें या हमारे उलमा से सुने तो ये आपको बताएंगे, चारों अइम्मा की किताबों को देखकर आपको पता चल जाएगा। लेकिन आला हजरत ने बारहा ऐलान किया है कि मेरा मजहब, मेरा मसलक, मेरा रास्ता वही है, मेरा फिका वही, मेरी फिका वही है जो फिका इमाम आजम अबू हनीफा की है। लेकिन फिर भी मुखालिफिन ने कह दिया, मुखालिफिन ने कह दिया ऐ लोगों मैं कहना चाहता हूँ आला हजरत का अकीदा क्या है। आला हजरत का अकीदा वही अकीदा था जो अकीदा सिद्दीक अकबर का अकीदा था, जो अकीदा फारूक आजम का अकीदा था, जो अकीदा उस्मान गनी का अकीदा था, जो अकीदा तमाम सहाबाए किराम का अकीदा था, जो अकीदा इमाम आजम अबू हनीफा का अकीदा था, जो अकीदा गौसे आजम का अकीदा था, जो अकीदा ख्वाजा अजमेरी का अकीदा था, उसको पलट के यूं कह लीजिए कि आला हजरत का मसलक, आला हजरत की बातें, आला हजरत का पैगाम कोई आज का पैगाम नहीं है, आला हजरत का पैगाम कोई जदीद पैगाम नहीं है, आला हजरत का पैगाम कोई नया पैगाम नहीं है, बल्कि किचो छाके मखदूम अशरफ का पैगाम पैगाम रजा है। हजरत साबिर कलियरी का पैगाम पैगाम रजा है, हजरत देवा के वारिस का पैगाम पैगाम रजा है, दिल्ली के निजामुद्दीन का पैगाम पैगाम रजा है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का पैगाम पैगाम रजा है, हजरत फारूक अहमद सरहंदी का पैगाम पैगाम रजा है, हजरत ख्वाजा अजमेरी का पैगाम पैगाम रजा है, हजरत गौसे आजम का पैगाम पैगाम रजा है, इमाम हुसैन का पैगाम पैगाम रजा है, तमाम सहाबा का पैगाम पैगाम रजा है। और जब ये पैगामात इकट्ठा होते हैं, जब ये गुलदस्ता तैयार होता है तो 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा मसलके आला हजरत की सूरत में नजर आ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया,
आला हजरत का पैगाम कोई आज का पैगाम नहीं है, आला हजरत का पैगाम कोई नया पैगाम नहीं है, आला हजरत का मसलक कोई नया मसलक नहीं है, आला हजरत का अकीदा कोई आज का अकीदा नहीं है। हजरत तो आला हजरत फरमाते हैं, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा या रसूल अल्लाह, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। गोया आला हजरत तमाम मुसलमाना ने आलम के जानिब से बारगाहे रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हम गुनहगार जरूर हैं, या रसूल अल्लाह हम खताकार जरूर हैं, या रसूल अल्लाह हम सिहाकार जरूर हैं। है मेरे आका गुनहगारी का काम हम करते हैं, खताकारी का काम हम करते हैं, सिहाकारी का काम हम करते हैं, हसदकारी का काम हम करते हैं, चुगलखोरी का काम हम करते हैं। ऐ मेरे आका अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशियां हम लूट रहे हैं, अपने चैनो सुकून के लिए दूसरों को परेशानी के दलदल में हम फंसा रहे हैं, अपने ऐशो आराम के लिए दूसरों के ऐशो आराम पर डाका हम डाल रहे हैं, अपनी जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए दूसरे की जिंदगी को संगीन हम कर रहे हैं। ऐ मेरे आका गुनाह करते करते हमारा दिल काला हो चुका है, गुनाह करते करते हमारा दिल सियाह हो चुका है, हमें गुनाह करने की आदत सी हो गई है। ऐ मेरे आका सुबह होती है तो गुनाह करते हैं, शाम होती है तो गुनाह करते हैं। ऐ मेरे आका हर हर कदम पर हम गुनाह करते रहते हैं। ऐ मेरे आका हम नमाज जरूर पढ़ते हैं, हमें अपने नमाज पे नाज नहीं है, हमें अपने रोजों पे नाज नहीं है, हमें अपने सदक़ात व खैरात व आमाल सालिहा पर नाज नहीं है। पता नहीं हमारी नमाज कबूल है कि नहीं है, हमारे रोजे कबूल है कि नहीं है, हमारी ज़कात कबूल है कि नहीं है, हमारे हज कबूल है कि नहीं है। आला हजरत का पैगाम सुनो, आला हजरत कहना चाहते हैं, ऐ मेरे आका हमें अपने आमाल पे नाज नहीं है, हमें अपनी नमाजों पे नाज नहीं है। पैगाम रजा ये है, ऐ मदीने वाले मुस्तफा अगर हमें नाज है तो आपकी मोहब्बत पर नाज है। ऐ मदीने वाले आका अगर हमें नाज है तो आपकी जात पर नाज है, अगर हमें नाज है तो आमिना के लाल आपकी शफाअत पर नाज है। न तकवा पर, न तहारत पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है बस मदीने वाले मुस्तफा पर है। अच्छा आप तक आवाज सही पहुंच रही है, समझ में बात आ रही है? दिल लबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है। एक में क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। और उनके साहबजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि मेरे आमाल का बदला तो माइक वाले भाई थोड़ी सी आवाज दीजिए ना, तो चाय शाय पिलाओ उनको भाई साहब। हाय हाय हाय, कहाँ गया वो नाश्ता करने? आप लोग के जाना है? मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे जाने न दिया, है ना? हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने। मैं कहीं बात हो रही थी, उसने पता क्या कह दिया, तुम बरेलवी क्यों, तो यही बात है ना, बस ये बात मुझे लग गई है ना, ये क्यों कहा तुमने तुम बरेलवियों की, बस ये बात ये मुझे अच्छा नहीं लगा। कल की बात मैं कह रहा हूँ, फिर मैंने उसे अच्छा से सुनाया, है ना, मैंने दिया कि इसका इनकार करना बात चलते चलते मुस्तफ़ा तक पहुंच जाती है। अल्लाह, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम आने वाला नहीं है। शायर कहता है इसी बात को, न रज़ा काम आएगा न सजदा काम आएगा। माइक वाला भाई साहब,
न रोज़ा काम आएगा, न सजदा काम आएगा, क़यामत में मोहम्मद का वसीला काम आएगा। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। ये प्यार है। और जरा सा प्यार देखा, ये बोले सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, हम करते हैं आला हजरत का जिक्र करते गए, आला हजरत की महफिलें सजाते गए, आला हजरत के नाम पर जलसे हो रहे हैं। किसी को जलन होती है, मुखालिफिन जलते रहते हैं, आला हजरत का नाम क्यों लेते हो, आला हजरत की बातें क्यों करते हो, आला हजरत का जिक्र क्यों करते रहते हो। और बात भी सही है, मुहर्रिर की तहरीर में देखो तो आला हजरत, मुफ्ती के फतवे में देखो तो आला हजरत, खतीब के खुतबे में देखो तो आला हजरत, मुसन्निफ की तसनीफ में देखो तो आला हजरत, फी ज़माने ना मुफस्सिर के तफसीर में देखो तो आला हजरत है कि नहीं है। हर जगह आला हजरत, जहां देखो आला हजरत। आखिर वजह क्या है, आला हजरत का नाम क्यों लेते हैं, हमेशा आला हजरत क्यों करते रहते हैं। ऐ लोगों सुनो, आला हजरत का नाम क्यों लेते हैं, आला हजरत की बातें क्यों करते हैं, आला हजरत का जिक्र क्यों करते रहते हैं। सबसे पहले हदीस पाक सुनो, फिर मैं आखिर में बताऊंगा आला हजरत का नाम क्यों लेते हैं। ऐ लोगों सुनो, मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मन अहब्बा शैअन फअक्सरा मिन ज़िक्रिही औ कमा काला रसूलुल्लाह। देखो मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं, मन अहब्बा शैअन फअक्सरा मिन ज़िक्रिही। मेरे आका ने फरमाया, जिसको जिससे प्यार होता है वो उसी का जिक्र करते रहता है, जिसको जिससे चाहत होती है वो उसी का नाम लेते रहता है, जिसको जिससे लब होता है, जिसको जिससे प्रेम होता है वो उसी का जिक्र करते रहता है। ऐ लोगों सुनो, आपने देखा होगा इलेक्शन के मौके पर आप चौक चौराहे में जाते हैं, कभी चाय पीने के बहाने से, कभी पान खाने के बहाने से, कभी गुटखा खोरी के बहाने से। जब आप चौक चौराहे पर जाते हैं, कभी मार्केट में जाते हैं, कभी दुकान में जाते हैं, जब जाकर बैठते हैं, आपने इलेक्शन के मौके पर आपने देखा होगा कोई किसी का नेता, किसी नेता का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है, कोई किसी मुखिया का नाम लेता है, कोई किसी सीएम का नाम लेता है, कोई किसी पीएम का नाम लेता है, कोई किसी सिंगर का नाम लेता है, कोई किसी डांसर का नाम लेता है, कोई किसी क्रिकेटर का नाम लेता है, कोई किसी जोकर का नाम लेता है। लेकिन ऐ दुनिया वालों सुनो, हम किसी जोकर से प्यार करने वाले नहीं हैं, हम किसी एक्टर के चाहने वाले नहीं हैं, हम किसी सिंगर के चाहने वाले नहीं हैं कि हम उनका नाम लें। नहीं नहीं, ऐ लोगों यहाँ आए हो इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जब यहाँ आए हो तो यहाँ से चंद बातें लेकर जाओ। यहाँ आए हो हदीस रसूल को अपने दिल में सजा करके ले जाओ और दुनिया वालों को पैगाम दो। हम किसी एक्टर के चाहने वाले नहीं हैं, हम किसी डांसर से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, हम किसी दुनियादार के चाहने वाले नहीं। ऐ लोगों, हम अगर चाहने वाले हैं तो हम बरेली के इमाम अहमद रजा के चाहने वाले हैं, हम बरेली के इमाम मोहम्मद रजा के चाहने वाले हैं। हजरत, आला हजरत का नाम क्यों लेते हैं, आला हजरत का डंका क्यों बजाते हैं, आला हजरत का चर्चा क्यों करते हैं। खुदा की कसम इसलिए करते हैं कि आज हमारी मस्जिद सलामत है तो बरेली के अहमद रजा का सदका है। आज अगर हमारे मिंबरों मेहराब सलामत है तो बरेली के रजा का सदका है। आज अगर हमारे मज़ारात सलामत है
तो बरेली के रजा का सदका है। आज जो हमारी मोहब्बत नबी से जो लगी है, ये जो सलामत है, बरेली के रजा का सदका है। आज जो दिल में इश्क़े मुस्तफ़वी का चिराग जल रहा है, ये बरेली के अहमद रजा का सदका। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। लोग कहते क्यों नाम लेते हो, न जाने क्या हाल होता तमामी अहले सुन्नत का। बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता, बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता, फिर ये क्यों कहा जाता है। अब 2-3 मिनट एक इत्मीनान से बातें सुनो। आला हजरत ने क्या किया है, न जाने क्या हाल होता तमामी अहले सुन्नत का। बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता। हजरत मोहतरम, इसी हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने हुजूर के इल्मे गैब पर हमला किया, किसी ने हुजूर की जात पर हमला किया, किसी ने हुजूर की हयात पे हमला किया, किसी ने हुजूर के मिलाद के ताल्लुक से हमला किया, किसी ने हुजूर के वालिदैन के ईमान के एतबार से हमला किया, किसी ने हुजूर के इख्तियारात, कमालात, तसर्रुफात पर हमला किया, किसी ने हुजूर के शफी होने पर हमला किया। इसी हिंदुस्तान में, इधर भाई इधर सुनो, इधर सुनो, अकीदे की बातें सुनो आप। इसी हिंदुस्तान में किसी लिखने वाले ने लिखा कि माज़अल्लाह अल्लाह तबारका व ताला झूठ बोल सकता है। क्या लिखा? माज़अल्लाह अल्लाह तबारका व ताला झूठ बोल सकता है। इसी हिंदुस्तान में किसी लिखने वाले ने लिखा कि अल्लाह तबारका व ताला को हर वक्त गैब का इल्म नहीं रहता है, बल्कि जब चाहता है गैब की बात मालूम कर लेता है। इसी हिंदुस्तान में लिखा अल्लाह को हर वक्त गैब का इल्म। अब सुनिएगा, ये अकीदे हैं, किताबों में अभी भी लिखे हुए हैं उन लोगों के अकीदे। अल्लाह को हर वक्त गैब का इल्म नहीं रहता, बल्कि जब चाहता है गैब की बात मालूम कर लेता है। इसी हिंदुस्तान में किसी लिखने वाले ने लिखा हर मखलूक चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है। क्या लिखा? चमार से भी ज्यादा। आप लोग कहते हैं आला हजरत का नाम क्यों लेते हैं? मेरे भाई, या सुन के जाना है ना, और इसको जहन में बैठाना कि खैरों के अकीदे क्या थे और आला हजरत ने हमें कितना पाकीज़ा अकीदा अता फरमाया। अल्लाह को हर वक्त गैब का इल्म नहीं रहता, बड़ा हो या छोटा कोई भी हो, अल्लाह की शान के आगे माज़अल्लाह चमार से भी ज्यादा जलील है। इसी हिंदुस्तान में किसी लिखने वाले ने लिखा कि अंबिया औलिया अल्लाह के सामने जर्रे नाचीज से भी कमतर है, माज़अल्लाह। क्या लिखा? अंबिया औलिया अल्लाह के सामने जर्रे नाचीज से भी कमतर है। इसी हिंदुस्तान में किसी लिखने वाले ने लिखा जिसका नाम मोहम्मद है, माज़अल्लाह, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। इसी में किसी लिखने वाले ने लिखा कि मोहम्मद मरकर माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए हैं। क्या लिखा? मरकर कहाँ मिल गए हैं? मिट्टी में मिल गए हैं। इसी में किसी लिखने वाले ने लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक नहीं है, माज़अल्लाह। और आगे सुनो, अकीदा समझा रहा हूं। किसी लिखने वाले ने लिखा कि नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल लाना अपने बैल और गधे के ख्याल में डूब जाने से बदर जहां बदतर है, माज़अल्लाह। क्या लिखा? नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल लाना अपने बैल और गधे के ख्याल में डूब जाने से बदर जहां। अल्लाहु अकबर, माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। इसी हिंदुस्तान में किसी लिखने वाले ने लिखा कि अंबिया औलिया
इमाम ज़ादा, पीरो शहीद, जितने अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं सब इंसान ही हैं, बंदे आजिज। अल्लाह ने उनको बढ़ाई दी, वो बड़े भाई, हम छोटे भाई। उन लोगों ने लिखा कि अल्लाह को मान, उसके सिवा और किसी को ना मान। उन लोगों ने लिखा जब उन बदबख्तों ने, अंग्रेज के जर खरीद वफादार गुलामों ने कभी शान रब्बुल इज्जत पर हमला किया, कभी अजमत मुस्तफ़ा पर हमला किया, कभी आका के ताल्लुक से हमला किया, कभी आका की हयात पर हमला किया, कभी आका के इल्म गैब पर हमला किया, कभी आका के कमालात पर हमला किया, कभी आका के तसर्रुफात पर हमला किया, कभी आका के इख्तियारात पे हमला किया। जब उन बदबख्तों ने कभी आका की हयात मुबारका पर हमला किया, कभी आका के वालिदैन करीमैन के ईमान के ताल्लुक से हमला किया, कभी सहाबा की शान में गुस्ताखी की, कभी मज़ारात औलिया के ताल्लुक से हमला किया, कभी ख्वाजा की शान में गुस्ताखी की, कभी मखदूम सिमना की शान में गुस्ताखी की, कभी निज़ामुद्दीन औलिया की शान में गुस्ताखी की, कभी इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखी की। तो इन सब को दंदा शिकन जवाब देने के लिए, फितने बिदअत व इल्हाद के सैलाब को रोकने के लिए, फितने बिदअत व इल्हाद के सैलाब को, बाढ़ को मसदूद करने के लिए अल्लाह तबारका व तआला ने बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा फरमा दिया, बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा फरमा दिया। आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेली में पैदा हुए और आला हजरत ने फिर लिखना शुरू किया, आला हजरत ने काम करना शुरू किया, आला हजरत ने अपने कलम को थामा और कलम को थाम कर उनके नापाक मंसूबों को खाक में मिला दिया। आला हजरत ने कह दिया, वो जालिमो, तुमने ये क्या लिख दिया है? तुमने आका की शान में गुस्ताखी की है, तुमने खुदा की शान में गुस्ताखी की है, तुमने औलिया की शान में गुस्ताखी की है। फिर आला हजरत ने अपने कलम को थामा और अपने कलम को तलवार बनाकर वो मार मारा कि आला हजरत के गए हुए कमोबेश 105 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन आज तक दुश्मन तितर बितर है, आज तक दुश्मन इधर उधर भाग रहा है, कहीं पनाह नहीं पा रहा है। आखिर वजह क्या है? तो आला हजरत खुद ही फरमाते हैं, मेरे आका अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा, नाइबे गौसुल वरा, आशिके खैरुल वरा, खुद ही फरमाते हैं, ये रजा के नेज़े की मार है कि अदों के सीने में गार है, किसे चारा कोई का वार है कि ये वार वार से पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बत्ती बत्ती फूल फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह 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 वाह, आप आ गए, सुभान अल्लाह, आपका इंतजार था। आप मुझे छोड़ के नाश्ता करने चले गए, है ना? थोड़ी सी आप मेहरबानी फरमा। आए हाय है, आला हजरत ने फरमाया, ये रजा के नेज़े की कि आदों के सीने में। आला हजरत, अल्लाह ने कितना इल्म दिया था, सवाल थोड़ा सा होता था, है ना? हजरत मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहाँ के पता है? नेपाल के। कहाँ के हैं? यही तो बात है, हम लोग अपने घर के आलिम को नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, तो आला हजरत को कहाँ से जाने? सही बात है कि नहीं हजरत? हाँ अब्दुल कादिर साहब, आला हजरत से बस आला हजरत की बारगाह में इतना पूछा, हजरत मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी, हुजूर ये बताइए कि वज़ू में फ़राइज़ एतिक़ादी और फ़राइज़ अमली, वाजिब एतिक़ादी और वाजिब अमली कितने हैं? बस इतना सा सवाल है, कितना सा, एक लाइन का सवाल है, एक सतर का। और आला हजरत ने इसके जवाब में एक पूरी किताब, पूरा रिसाला, है ना, अल जूदुल हुलू फी अरकानिल वज़ू के नाम से आला हजरत ने पूरी किताब लिख दिया। सुभान अल्लाह,
अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, आप लोग जहन इधर आप लोगों का है? आला हजरत से एक सवाल हुआ, एक छोटा सा सवाल। हुजूर ये बताइए है ना कि वुजू के बाद या गुस्ल के बाद जो तौलिया से हम लोग मुंह हाथ बदन पूछते हैं, पूछना कैसा है? पूछते हैं ना, वुजू के बाद तौलिया लेते हैं, पूछ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप भी इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं, है कि नहीं? यही जवाब होगा, जायज है कि नहीं? यही जवाब होगा ना कि वुजू के बाद वुजू के तरीकों न पूछें तो बेहतर है, पूछ लेते, जायज है। लेकिन आला हजरत से जब सवाल हुआ तो आला हजरत ने एक पूरी किताब तनवीरुल किंदील फी औसाफिल मिंदील के नाम से पूरी किताब लिख दी। सुभान अल्लाह, पूरी किताब। आला हजरत से सवाल हुआ, सिर्फ इतना सा सवाल, हुजूर ये बताइए क्या फरमाते हैं उलमाए दीन कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शफी होना किस हदीस से साबित? बस इतना सा सवाल। फतवा रज़विया जिल्द नंबर 29 का रिसाला नंबर 10, जिल्द नंबर 29 का रिसाला नंबर 10, सिर्फ इतना सवाल हुआ, आला हजरत ये बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शफी होना किस हदीस से साबित है? आला हजरत ने पूरी किताब, आला हजरत ने अस्माउल अरबईन फी शफाते सैयदिल महबूबीन के नाम से पूरी किताब लिख दी आला हजरत ने। बोले ना सुभान अल्लाह। पूरी किताब आला हजरत ने लिख दी। हजरात मोहतरम, बस आज मेरा मौजू वही है। आप घुमाते घुमाते आला हजरत, आज मेरा मौजू वही था, है कि नहीं? लेकिन आप लोग तो माहौल ने ऐसा गड़बड़ कर दिया ना कि फिर वो बदल गया मौजू, समझे? आला हजरत से सवाल हुआ खाली हुजूर का शफी होना किस हदीस से साबित है? एक लाइन भी नहीं है। लेकिन आला हजरत ने जब लिखना शुरू किया तो पूरी किताब अस्माउल अरबईन फी शफाते सैयदिल महबूबीन के नाम से आला हजरत ने पूरी किताब लिख दी। सुभान अल्लाह। और आला हजरत खुतबे के बाद फरमाते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान आला हजरत ने लिखा, यही तहरीर है कि ऐसा सवाल सुनकर ताज्जुब आता है कि मुसलमान वो मुद्दईयान सुन्नियत और ऐसे वाज़े अकाइद में तशकीक की आफत, ये भी कुर्बे क़यामत की अलामत है। क्या हो गया? कहीं इधर सब लोग इधर जा रहे हैं, गड़बड़ा क्या? मसला क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने इल्मी काम जो किया है, खुदा की कसम हम लोग तो सुनते नहीं ना सही से। आला हजरत को हमने जाना नहीं, बल्कि यूं कह लीजिए कि जितना जुल्म आला हजरत पर गैरों ने नहीं किया, उससे ज्यादा जुल्म हम लोगों ने आला हजरत के साथ किया है, अपनों ने किया है। आप तो खैर क्या कहते हैं कि भाई आप इस लाइन से दूर हैं, आपको हम जो बताएंगे वही सुनेंगे। हमारे अपनों ने जुल्म किया है आला हजरत पर। हजरत मोहतरम, तो आला हजरत बहुत बड़ी हस्ती का नाम, बहुत बड़ी जात का नाम, और यूं कह लीजिए सच मानो मैं कि नायबे गौसुल वरा का नाम आला हजरत है। नायबे गौसुल वरा का नाम आला हजरत है। ये अकीदा हमको किसने दिया है? सबसे आला व औला हमारा नबी किसने दिया है? आला हजरत ने दिया है। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। ये अकीदा हमें और ने नहीं बल्कि आला हजरत ने दिया है। हजरत मोहतरम, तो आला हजरत का हम जितना नाम लें, आला हजरत की हम जितनी तारीफ करें, आला हजरत का हम जितना चर्चा करें, हम जितना नाम लें आला हजरत का, हमारे लिए इतना कम है। इसलिए कि हमारे दिल में जो इश्क़े मुस्तफ़वी का चिराग आज जो जल रहा है, रोशन किया है, इस जलाने वाले रोशन करने का नाम, रोशन करने वाले का नाम इमाम मोहम्मद रज़ा है।
हजरात, इसलिए हमें उस मोहसिन को याद रखना चाहिए और उनका जिक्र करते रहना चाहिए, उनकी बातें करते रहना चाहिए। हजरात, एक आगे चंद बातें अब मैं यहाँ लेकर आता हूँ। मेरी तकरीर खत्म, अब फिर इंशाअल्लाह कल एक तकरीर होगी, आपको वहाँ सुनाया जाएगा। आज चंद बातें थी जो मैंने तकरीर नहीं किया। आज मैंने, आप सच मानो, मैं आज मेरा जो माहौल बनना चाहिए था वो माहौल नहीं बना। इंशाअल्लाह फिर मैं आपको कभी सुनाऊंगा आला हजरत का नाम क्यों लेते हैं। और आला हजरत तो साथ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। जहां आला हजरत रहते हैं, जिस मकाम पर पैदा हुए हैं, उस बस्ती, उस शहर का भी मर्तबा इतना बड़ा है कि शायद कोई शहर उस मकाम को पहुंच सकता। लेकिन ये बात मत पूछिएगा, फिर वहाबियों की तरह एतराज मत कीजिएगा, सब हजरत और ये आला हजरत, फिर कोई एतराज ना मुफ्ती साहब ने ये क्या कर दिया कि कोई शहर नहीं पहुंच सकता उस मकाम को। शायर कहता है कि मर्तबा कितना आला बरेली का है, मर्तबा कितना आला बरेली का है, मर्तबा कितना आला बरेली का है, हर तरफ बोलबाला बरेली का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वही आला हजरत की बातें सुनने आए हैं, आला हजरत का जिक्र करने आए हैं। आला हजरत ने हमें क्या दिया, उसी का नाम लेने आए हैं, वही का जिक्र करने आए हैं लोगों। इसीलिए जलसा सजाया जाता है, लेकिन हम और आप सुनते नहीं है, भाग जाते हैं। लेकिन जलसा तो सज जाता है, टेंट लग जाता है, माइक वाले भाई सब आ जाते हैं, मुकर्रीन आ जाते हैं, शोरा आ जाते हैं। आप सुनो या ना सुनो, ये जो माइक वाले आए हैं, अगर बात 10,000 में हुई है, 9,000 दीजिएगा, बोलेगा मैं नहीं लूंगा। कितना चाहिए? सही बात है कि नहीं है? हा? हमको 10,000 चाहिए। टेंट वाला आ गया, सजा के चला गया। आप सुनो ना सुनो, आपकी मर्जी। आप पाके जलसा में करो, बैठो या ना बैठो, आपकी मर्जी। वो कल सुबह आएगा, हजरत मौलाना अय्यूब साहब को, हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब को, हजरत मौलाना शाह आलम साहब को पकड़ेंगे और कहेंगे हजरत आप सुनो या ना सुनो, आपकी मर्जी, आप चले जाओगे। लोगों, जलसा यूं ही नहीं सजता है, इसमें पैसे लगते हैं। हमको जो बुलाया गया है, मैं उड़ीसा से आया हूँ, यूं ही नहीं आया हूँ, किराया भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। आप दो या ना दो, हजरत को हम जानते हैं, लेकिन ऐ लोगों, हजरत कहाँ से ला के देंगे? अपने घर से दे नहीं सकते हैं। ऐ लोगों, 1 रुपये की बात नहीं है, 10,000 की बात नहीं है। एक जलसा सजाने में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप कंजूसी से काम ना लो, बल्कि आओ और आकर अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में अहमद रजा के नाम से जो कुछ आप लाए हैं, इस जलसा में दान करके जाओ। करेंगे या नहीं भाई साहब? करेंगे करेंगे। अरे मत कीजिए, हिम्मत तो दीजिए कम से कम। हाँ बोलेंगे, हाँ इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। जरा बोलो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत कम आवाज है, लेकिन वाकई हमारे उलमा की आवाज से ज्यादा है। जरा आप लोग ऊंची आवाज से बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और जरा सा आवाज से आला हजरत, आला हजरत। ये कौन दिए? ये मुखिया साहब, सगीरुद्दीन साहब, है ना? कितना? 1,000 रुपए दिया। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनके तमाम तर जायज मकसद में कामयाबी, वो कामरानी अता फरमाए। हजरात मोहतरम, 1,000 रुपए तो मुखिया साहब ने दिया है ना? लेकिन ये 1,000 से काम चल जाएगा? बताइए तो चलेगा? सच बताइए, चलेगा? नहीं चलेगा ना? कुछ चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो और कौन कितना देंगे भाई साहब?
मुर्गा टोली है ना, अभी खस्सी टोली बाकी है, समझे। मुर्गा टोली के कौन साहब है, मुजाबुल साहब, मुजम्मिल साहब या जो भी नाम है, 500 रुपए दिए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाई और कोई है जो 500 रुपए से खिदमत करे जलसा की? कोई है? कोई है मेरे भाई यहाँ से वहां तक जो 500 रुपए देकर इस जलसे की खिदमत करे? हजरत मौलाना अय्यूब साहब, हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब, हजरत मौलाना शाह आलम साहब, या जितने लोग हैं, ये लोग हमारे मुक्तदा हैं, रहबर हैं। आप इनको देखें, इनको देखें। काम दीन का ऐसे नहीं चलता है, बहुत मुश्किल से दीन का काम होता है। हजरत मोहतरम, आप ही लोग तो हैं जो जलसा में 500 1000 चंदा देकर आप लोग जलसे को कामयाब करते हैं। सुन के कामयाब कहाँ कोई करता है, चंदा ही देकर तो करता है कि नहीं है? तो कोई है भाई साहब, कोई उठने वाले हैं 500 रुपया? अगर नहीं है 500 रुपया, कोई नहीं दे सकते हैं, तो इतना तो हो सकता है कि 100 रुपया, 200 रुपया, 200 रुपया। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह। वो देखिए 500 रुपया, हाँ, सुभान अल्लाह। मुहियुद्दीन, पता है इसका माना क्या हुआ? दीन को जिंदा करने वाले। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे ये दीन को जिंदा करे, समझे। अल्लाह इनसे खिदमत ले। हजरत मोहतरम भाई ने 500 रुपये दिया है, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए, खैर बरकत का नुज़ुल अता फरमाए। हजरत मोहतरम, तो अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है, आप चंदा दो या ना दो आप समझो। आला हजरत से सवाल हुआ कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन कि हुजूर का शफी होना किस हदीस से साबित है? शफी का मतलब कि हुजूर शफाअत करेंगे। मकसूद आलम, देखिए हमारे इस नौजवान भाई ने 500 रुपए दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। अब बस आप लोग और कोई देने वाले नहीं है? कोई है कि नहीं है? अभी अगर बीवी बोल दे कि फला साड़ी चाहिए, तो भाई साहब कर्जा लेकर जाते हो पूर्णिया, किशनगंज, और खरीद कर लाकर वो साड़ी देते हो। क्या भाई नौजवान भाइयों, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? और नौजवान भाई सबको और कह दिया जाए, वो कहती है वो है कि मोबाइल चाहिए, तो जहां से भी हो पैसा चोरी करके लाके भी मोबाइल खरीद कर देता कि नहीं देता जी? हजरत मोहतरम, तो आप यहाँ भी हिस्सा लीजिए। मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शफी होना आला हजरत ने किससे साबित किया? सबसे पहले आला हजरत ने कुरान की आयत नोट फरमाई। क्या फरमाया? कुरान की आयत। आज हम लोग कुरान नहीं पढ़ते हैं, आज हम लोग मोबाइलबाजी करते रहते हैं, आज हम लोग गाना सुनते रहते हैं, आज हम लोग फिल्म देखते रहते हैं, आज हम लोग बस वही इधर उधर की बातें फेसबुक में और व्हाट्सएप पर किसमें हम लोग चैटिंग करते रहते हैं, है कि नहीं है? आला हजरत इमाम अहमद रजा ने क्या फरमाया? कुरान की आयत सबसे पहले आला हजरत लाते हैं, और आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, लोगों हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शफी होना किस हदीस से साबित है? आला हजरत ने सबसे पहले कुरान की आयत लाया। आज हम और आप कुरान पढ़ते नहीं हैं। ऐ लोगों, अल्लाह का कुरान पढ़ो। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह तबारक व तआला का कुरान पढ़ो। आज हम कुरान से दूर हैं। मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, मन क़रा मिनल कुरान हरफन फलहु अशरु हसना। मेरे आका फरमाते हैं, जो अल्लाह का कुरान पढ़ता है, अल्लाह के कुरान से अगर एक हर्फ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला एक हर्फ के बदले में उसके 10 गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला एक हर्फ के पढ़ने के बदले में अल्लाह उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है। ऐ लोगों, मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फरमाते हैं, अन्नज़रो फिल मुसहफ़ इबादा। ऐ लोगों, कुरान को देखो, कुरान का देखना इबादत है। लेकिन आज हम कुरान पढ़ते भी नहीं है, कुरान को देखते भी नहीं है, कुरान के करीब जाते नहीं है। आला हजरत इमाम अहमद रजा सबसे पहले कुरान शरीफ लाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह का कुरान कहता है, असा
यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है अन करीब अल्लाह तबारक व तआला आपको मकाम महमूद पर फाइज करेगा। अल्लाह आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल सजी है। मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात से सवाल हुआ, सुएलन नबियो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्हा, मेरे आका से मकाम महमूद के बारे में सवाल हुआ तो मेरे आका फरमाते हैं हुवा शफा, वो मकाम महमूद क्या है? वो मकाम शफाअत है। आला हजरत दूसरी आयत करीमा लाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह तबारक व तआला अन करीब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल सजी है। हजरत अली से मरवी है, हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला आपकी रजा चाहता है, अल्लाह आपकी खुशनुदी चाहता है, अल्लाह आपको राजी करना चाहता है, आपकी रजा अल्लाह को मतलूब है। ऐ मेरे आका इस बात से पर्दा उठाइए, ऐ मेरे आका इस बात से पर्दा उठाइए, आप अपने रब से कब राजी होंगे? अपने रब से कब राजी होंगे? तो मेरे आका फरमाते हैं इज़न ला अरदा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। मेरे आका आला हजरत ने हदीस लाई, मेरे आका आला हजरत ने फरमाया ये हदीस लाकर कि मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फरमाते हैं कि मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ सवाल करने वाले सुनो सुनो, जब कयामत का दिन आएगा तो मैं अपने रब से उस वक्त राजी होऊंगा जबकि मेरी उम्मत का हर फर्द जन्नत में न चला जाए, जन्नत में न चला जाए। यही बात फरमाते हैं कि पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको। नारे रिसालत उलमा अहले सुन्नत मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर। हुजूर ने फरमाया इज़न ला अर्दा व वाहिद मिन उम्मती फिन्नार। और आला हजरत ने 29वीं जिल्द में इस हदीस पाक को नोट फरमाया। किताब का नाम जो रिसाला लिखा है अस्माउल अरबईन फी शफाअत सय्यदिल महबूबीन में, और रिसाला के पेज नंबर आला हजरत ने तीसरे पेज नंबर पे हदीस लाकर आला हजरत ने फरमाया कि मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं उस वक्त अपने रब से राजी होऊंगा जब मेरी उम्मत का हर फर्द कहां दाखिल ना हो जाए? जन्नत में, जन्नत में, जन्नत में। तभी तो शायर कहता है कि दोज़ख मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, साया न जाएगा जब तक हर एक उम्मती बख्शा। लेकिन एक बात है, आपके जो सुनने का माहौल है ना, वाकई सबसे जुदा गाना है, आज सबसे अलग है, सच बता रहा हूं मैं, सबसे अलग है ना। दोज़ख मैं तो क्या। अगर आप लोग इसी तरह सुनेंगे ना तो एक मुक़र्रिर और भी है, हजरत मौलाना गुलाम गौस साहब मरकजी, वो आएंगे और यूं ही उठ के चले जाएंगे, समझे? आपको सुनना है, उनको भी सुनना है। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आप बहुत अच्छे लबो लहजे के मालिक है माशाअल्लाह, अच्छी तकरीर होती है, तो जरा सुनेंगे तो जरा सा माहौल पैदा कीजिए, बोले सुभान अल्लाह। आपसे ज्यादा तो हमारी माँ बहन है उधर इत्मीनान और सुकून के साथ पूरे गदगद होके बैठी है। हाँ देखिए ना, उधर देखना मत, इधर मेरी तरफ देखो, समझे हजरत मोहतरम। हाँ तो आप लोग देखिए, पूरा यहाँ जंगल खाली, वहाँ मैदान खाली, वहाँ प्लास्टिक खाली, वहाँ ऐसा लगता है कि कहीं से कोई चंदा वंदा लेने आ गया बैठ गया है, ऐसा थोड़े होता है। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। दोज़ख में
तो क्या मेरा साया न जाएगा, साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, देखा न जाएगा। और जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा, जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, बख्शा न जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और उस अता दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे। तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस मरकजी साहिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। और आला हजरत फरमाते हैं लो वो आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ खिरमने इसियां पर अब बिजली गिराते जाएंगे, खिरमने इसियां पर अब बिजली गिराते जाएंगे। और सोख्ता जानों पे वो पुरजोश रहमत आए हैं, आबे कौसर से लगी दिल की बुझाते जाएंगे, आबे कौसर से लगी दिल की बुझाते जाएंगे। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और खाक हो जाए आदो जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो आला हजरत ने फिर उसी रिसाले में अस्माउल अरबईन फी शफात सय्यदिल महबूबीन रिसाला नंबर 10 और जिल्द नंबर फतवा रज़विया शरीफ का 29, उसमें आला हजरत ने फिर एक हदीस लाई। आला हजरत फरमाते हैं ओ जान नादानो तुमने ये कह दिया मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में, हदीस सुनो। हजरत आला हजरत मेरे आका इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, मिशकात शरीफ, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और सुनन कुबरा में, चारों किताब में, बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है, सुनन कुबरा में भी है और मिशकात में भी है। और मैं जो पढ़ने लगा हूँ मिशकात से, मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबुल हौज़ व शफा सफा नंबर 488 फरमाते हैं, अन अनस इब्न मालिक क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा काना यौमुल क़ियामा माज़न नासु बअदुहुम फी बादिन फयातूना आदम फयक़ूलूना इश्फ़अ रब्बिक फयक़ूलु लस्तु लहा फयक़ूलु लस्तु लहा वलाकिन अलैकुम इब्राहीम फ़इन्नहु खलीलुर रहमान फयातूना इब्राहीम फयक़ूलु लस्तु लहा वलाकिन अलैकुम बिमूसा फ़इन्नहु कलीमुल्लाह फयातूना मूसा फयक़ूलु लस्तु लहा वलाकिन अलैकुम बिईसा फ़इन्नहु रूहुल्लाह व कलिमतुहु फयातूना ईसा फयक़ूलु लस्तु लहा वलाकिन अलैकुम बिमुहम्मद फयातूनी फ़अक़ूलु अना लहा अना लहा अना लहा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। सुभान सुन के आपने इतना कम बोले है ना, वाकई है ना। हदीस सुन के 2-3 आदमी का हाथ उठा, सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ जब सुनो ना तो जोर से सुभान अल्लाह बोलो, समझो ना समझो बस ये कहो कि मुस्तफ़ा की बात है। सुभान अल्लाह। क्या बोलना है, ये कहो कि बस किसकी बात है। मिशकात शरीफ जिल्द सानी, मिशकात शरीफ जिल्द सानी
बाबुल हफ्ज़ व शफा सफा नंबर 488। आला हजरत फिर एक दूसरी हदीस लाते हैं और ये हदीस भी मिशकात में है, ये हदीस भी मुस्लिम में भी है, बुखारी में भी है और मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी है। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ लोगों तुमने ये क्या कह दिया मेरे नबी की शान। हदीस लिखते हैं अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन दअवतुन मुस्तजाबतुन फतअज्जला कुल्लु नबिय्यिन दअवतुहु व अन इख्तबअतु दअवती शफाअतन लिउम्मती यौमल क़ियामा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तीसरी हदीस सुना दूं? अरे बोले ना हाँ या नहीं, हाँ या पहले का तर्जुमा सुना दूं? हजरत आ गए, हजरत का भी खिताब होना है। तीसरी हदीस सुना दूं उसी रिसाले का या पहली का तर्जुमा सुना दूं? जल्दी बोलिए क्या करूं? आए हजरत प्यार से बोले सुभान अल्लाह और प्यार से सुभान अल्लाह। ऐ लोगों देखो आला हजरत ने अपने इसी रिसाले में हदीस पाक लाए। आला हजरत फरमाते हैं अन अनस इब्न मालिक क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा काना यौमुल क़ियामा मा ज़न्नासु बअदुहुम फी बातिन फयातूना आदम फयक़ूलूना इश्फ़ा इला रब्बिक फयक़ूलु लस्तु लहा वलाकिन अलैकुम बिइब्राहीम फ़इन्नहु ख़लीलुर रहमान फयातूना इब्राहीम फयक़ूलु लस्तु लहा वलाकिन अलैकुम बिमूसा फ़इन्नहु कलीमुल्लाह फयातूना मूसा फयक़ूलु लस्तु लहा वलाकिन अलैकुम बिईसा फ़इन्नहु रूहुल्लाह व कलिमतुहु फयातूना ईसा फयक़ूलु लस्तु लहा वलाकिन अलैकुम बिमुहम्मद फयातूनी फ़अक़ूलु अना लहा अना लहा अना लहा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। क़यामत का मंजर होगा, सब घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। तो आला हजरत ने लिखा कि मसीहो सफ़ी खलीलो नजी सभी से कहीं भी बनी वहाँ सवाल सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क़ फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए सब कहेंगे सब इज़हबू इला गैरी इज़हबू इला गैरी इज़हबू इला गैरी, लेकिन मेरे आका कहेंगे अना लहा अना लहा अना लहे। और इसीलिए तो कहते हैं कि कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी। भाई ये लास्ट शेर पढ़ रहा हूं, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, हुजूर के लब पे अना लहा। और मिलता एक शेर और पढ़ देता हूँ कि अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। तो आला हजरत का नाम लेना जरूरी है, जरूरी कंपलसरी है। आज के दौर में आला हजरत का नाम लेना जरूरी है, मसलक के आला हजरत कहना जरूरी है, आज के दौर में कंपलसरी है। और मैं कहता हूँ दीन बनाना हो चाहे दुनिया बनाना हो, आला हजरत का नाम लो तभी दीन भी बनेगा और दुनिया भी बनेगी। और जो आला हजरत का नाम नहीं लेता है दुनिया शायद बन जाए लेकिन दीन उसका कहीं न कहीं ठोकर खाएगा, कहीं न कहीं ठोकर खाएगा। हजरत तो चलते चलते एक शेर और पहुंचा दे। आपका सपोर्ट है। अभी तकरीर शुरू कहाँ हुई, अभी तो हदीस पढ़ना शुरू किया हूँ। जब तक पूरा रिसाला पढ़ूंगा नहीं तब तक मैं जाऊंगा। डरता नहीं हूँ शेर से क्योंकि दिलेर हूँ, मैं भी रसूल पाक के जंगल का शेर हूँ। कहाँ आ जा, कहाँ
कौन आता है, आए हाय सुभान अल्लाह, लेकिन अपनों से नहीं, इनका गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायर क्या कहता है, एक शेर में पढ़ता हूँ, जरा सबका सपोर्ट है, जरा बोलिए मसलके आला हजरत, और जरा प्यार से बोलो भाई, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन याद नहीं आ रहा, जरा प्यार से सुभान अल्लाह, और जरा प्यार से सुभान अल्लाह। हाँ अब याद आ गया, देखे सुभान अल्लाह में कितनी तासीर है, अब याद आ गया है ना। पढ़ दें, शायर कहता है बस आखिरी शेर कि दीन का खजाना हो या के दौलत दुनिया, दीन का खजाना हो या के दौलत दुनिया, दीन का खजाना हो, दीन का खजाना हो या के दौलत दुनिया, अरे नाम लो बरेली का कुछ अगर कमाना है, नाम लो बरेली कुछ अगर कमाना है, नाम लो बरेली का। पहले ना आना चाहिए, अब तो मैं बैठने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोला सुभान अल्लाह। नाम लो बरेली का कुछ अगर कमाना हो, नाम लो बरेली का। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो मैंने बातें कही है इस पर सबसे पहले हमें फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, और आला हज़रत से सच्ची अकीदत सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और हमेशा यूं ही आप मुस्कुराते रहें, खुश रहें। अल्लाह तबारक व तआला आपके घरों में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, हमारे जितने नौजवान भाई जिन्होंने महफिल को सजाया, हमारे उलमाए किराम हज़रत अभी तक बैठे हैं मेरे खातिर, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, इल्म में बरकतें अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, तो बेशुमार बरकतें अता फरमाए। जो हमने सुनाया, आपने सुना, कहीं कोई गलती कोताही लफ्ज़ भी हो, अल्लाह माफ़ फरमाए। सब बुलंद आवाज़ से पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंपा पे नाज है न चमेली पे नाज है, हर आशिक़े रज़ा को बरेली पे नाज है। चंपा पे नाज है न चमेली पे नाज है, हर आशिक़े रज़ा को बरेली पे राज है। और अहमद रजा ने जिसमें गुजारे हैं रात दिन, हम सबको उसी पुरानी हवेली पे नाज है, हम सबको उसी पुरानी हवेली पे नाज है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।